वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, भारतीय वजीर आजम की कश्मीरियों के खिलाफ एक और चाल। मकबूजा कश्मीर के मामले पर नई दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। मीटिंग का कोई एजेंडा नहीं दिया गया। मोदी ने असल फरीक हुर्रियत रहनुमाओं को नजरअंदाज कर दिया। हुर्रियत रहनुमा ने एपीसी को साजिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। जगह जगह नाके लगाकर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में अब क्या करने वाली है? क्या सराइयां जारी है? मोदी सरकार ने हथजर्मी दिखाते हुए एपीसी में कश्मीर की जमातों के 14 सियासी रहनुमाओं को बुलाया। मीटिंग की तरफ जा रहा हूँ, बाद हम वहाँ रखेंगे। मसले के असल फरीक हुर्रियत रहनुमाओं को दावत नहीं दी। हुर्रियत की आदत ने हकीकी नुमाइंदों के बगैर कश्मीर पर बातचीत को बेमायने करार दिया। कहा एपीसी आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश है। हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ डायलॉग करे। भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। कांग्रेस रहनुमा चिदम्बरम ने मोदी सरकार से 5 अगस्त के घिनौने इक़दाम को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नई दिल्ली में आज मकबूजा कश्मीर पर बुलाई गई एपीसी के मौके पर मोदी सरकार ने वादी को छावनी में बदल दिया। जगह जगह नाके, इंटरनेट सर्विस बंद, ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। मोदी आए दिन नया ड्रामा करते हैं। आज अपनी कठपुतलियों को बुलाकर कश्मीर पर एपीसी का थिएटर लगा रही हैं। ये साल का सबसे बड़ा मजाक है। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक भारतीय हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कि कश्मीर के असल वारिस हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में टॉर्चर किया जा रहा है, डेथ सेल में रखा हुआ है, कश्मीरियों को घरों में यरगमाल बनाया हुआ है। कैसा मजाक है मोदी जी कि आए दिन आप एक नया ड्रामा परफॉर्म करते हैं और आज अचानक आपको की याद आ गई ऑल पार्टीज मीटिंग कॉल करके अपने ही ड्रामा आर्टिस्ट और पपेट्स को बुलाकर एक ऑल पार्टीज मीटिंग का थिएटर लगा रहे हैं। ये तो इस साल का सबसे बड़ा मजाक हो गया है। और जो असल वारिस हैं इस तहरीक के, जो असल रहनुमा है, जो हुर्रियत रहनुमा है, जो डेमोक्रेटिक वॉइस हैं, उनको तो जेलों में कैद कर दिया है, उनके ऊपर तो टॉर्चर किया जा रहा है, उनको तो डेथ सेल्स में रखा हुआ है, अवाम को घरों के अंदर यरगमाल बनाया हुआ। उधर हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद कहते हैं कि मोदी की तरफ से कॉन्फ्रेंस दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। मोदी ने आज कठपुतलियों की कॉन्फ्रेंस बुला रखी है। मोदी हुकूमत हुर्रियत क़यादत को जेलों में बंद करके कॉन्फ्रेंस का ड्रामा कर रही है। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम ने मोदी सरकार को बेनकाब किया। 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुनाफी है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करे, ये भारत की तारीख है। वो हमेशा अपने वादों से मुकर जाता है। और जौहर टाउन लाहौर धमाके की तहकीकात जारी हैं। सीटीडी और हसास इदारों ने शवाहिद महफूज करने का अमल मुकम्मल कर लिया है। जय वकुआ से बॉल बेयरिंग, लोहे के टुकड़ों और गाड़ी के पार्ट्स इकट्ठे कर लिए गए हैं। जौहर टाउन लाहौर में धमाके का दूसरा रोज, हर तरफ हौलनाक तबाही के मनाज़िर। धमाके की तहकीकात जारी। सीटीडी के मुख्तलिफ शहरों में छापे, कई मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। हसास इदारे ने धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी के मालिक को हिरासत में ले लिया। गुजरांवाला का रिहायशी जहाज के जरिए कराची जाने की कोशिश कर रहा था कि फ्लाइट से ऑफलोड करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकाती इदारों के मुताबिक गाड़ी 11 साल कबल गुजरांवाला से छीनी गई थी, जिसका मुकदमा थाना कैंट गुजरांवाला में दर्ज है। 29 नवंबर 2010 को सुबह 9:45 बजे 3 डाकुओं ने ड्राइवर से गाड़ी छीनी थी। सीटीडी हसास इदारों ने जाय वकुआ से बॉल बेरिंग, लोहे के टुकड़े, गाड़ी के पार्ट्स और दीगर अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इलाके की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल कर ली है। धमाके का मुकदमा दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना सीटीडी में दर्ज किया गया। मुकदमे में 3 नामालूम दहशतगर्दों का जिक्र है। FIR के मुताबिक दहशतगर्दों ने कार्रवाई के लिए गाड़ी और मोटरसाइकिल को इस्तेमाल किया। पंजाब पुलिस जौहर टाउन धमाके के मुल्जिमान के करीब पहुंच गई। जल्द गिरफ्तारी करके अवाम को अच्छी खबर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना और दबाव डालना चाहता है वो नाकाम होंगे।
के कल वाक़े में पंजाब पुलिस ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और हम मुल्ज़िमों के बड़े करीब हैं और पंजाब पुलिस जल्द इन मुल्ज़िमों को कानून की हिरासत में लेके अच्छी खबर सुनाएगी कौम को। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार पेशा फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाना चाहते हैं, पाकिस्तान कभी अंडर प्रेशर नहीं आएगा। और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर हमने 86% जो है वो फेंसिंग कर दी है। ईरान बॉर्डर पर 46% फेंसिंग हो गई है। अफ़गान बॉर्डर की फेंसिंग इसी 1-1.5 महीने में मुकम्मल हो जाएगी और ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग जो है वो इस साल तक मुकम्मल। इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। कंदकोट कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक डाकू मारा गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। कच्चे के इलाके मोहम्मद आलम जागिरानी में 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार जागिरानी गैंग के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग की जा रही है। इलाका मैदान जंग बन चुका है और लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। पुलिस के मुताबिक ड्रोन कैमरों से ऑपरेशन की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर रखे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से वज़ीरिस्तान में जंगलात कटाई का नोटिस, वजारत मौसमियाती तब्दीली और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली गई। जनूबी वज़ीरिस्तान में जंगलात की कटाई पर रुकने असम्बली सैफुर रहमान ने खत लिखा था। रुकने पार्लियामेंट सैफुर रहमान ने लिखा, वज़ीरिस्तान में टिम्बर माफिया ने गैर कानूनी तौर पर जंगलात की बेदरेग कटाई की। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने वजारत मौसमियाती तब्दीली और चीफ सेक्रेटरी KP को एक्शन की हिदायत कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर और अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें। बाबर अवान से मुलाकात में आईनी और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बाबर अवान ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शफाफ इंतखाबात का रास्ता है। दोनों ईवानों में कौम की इस पर नजरें हैं। पहली बार इंतखाबी धांधली को रोकने के लिए हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है। बाबर अवान ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इंतखाबी अमल का मुस्तकबिल है। इस पर हर सूरत कानून साजी होनी चाहिए। ओवरसीज को वोटिंग का हक देने के लिए कानून साजी हतमी मरहले में है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। ऑपोजिशन के हथकंडे मंशूर पर अमल दरामद से नहीं रोक सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट हाउस में अरकान असम्बली से भी मुलाकातें की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कानून साजी पर 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। असद कैसर ने पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं की मुशावरत से कमेटी तश्कील दी। कमेटी TORs को वक्तन फवक्तन भेजे गए मामलात से हतमी शक्ल देगी। कमेटी अपनी सिफारिशात स्पीकर कौमी असम्बली को पेश करेगी। कमेटी में परवेज खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा, फहमीदा मिर्जा, बाबर अवान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी शामिल हैं। जबकि अपोजिशन की जानिब से शाहिद काकान अब्बासी, अयाज सादिक, राना सनाउल्ला, शाहिदा अख्तर अली, नवीद कमर, शाजिया मरी, आगा हसन बलोच शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम ने रोबकार मिलने के बाद जिना अस्पताल जाकर ख्वाजा आसिफ की रिहाई का अमल मुकम्मल किया। ख्वाजा आसिफ जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। 2 दिन अस्पताल में ही रहेंगे। जिना अस्पताल के बाहर लीगी कारकुन जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज ख्वाजा आसिफ की जमानत मंजूर की। ख्वाजा आसिफ को गुज़श्ता साल दिसंबर में आमदन से ज़ायद असासों के केस में गिरफ्तार किया गया था। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज शुगर स्कैंडल में FIA में पेश हुए। हमजा शहबाज 40 मिनट तक FIA के दफ्तर में रहे। उनसे FIA की 5 रुकनी टीम ने तहकीकात की। हमजा शहबाज को शुगर स्कैंडल में 25 अरब के फ्रॉड के इल्जाम में तलब किया गया था। FIA में पेशी के बाद हमजा शहबाज लाहौर सेशन कोर्ट गए, जहां उन्होंने शुगर इंक्वायरी केस में अपने जमानती मचलके जमा करवाए। इससे पहले 22 जून को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शुगर इन्वेस्टिगेशन में पेश हुए थे, लेकिन वो FIA को मुतमईन नहीं कर सके थे। उन्होंने 25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक 20 में से सिर्फ 4 सवालात के जवाब दिए थे। FIA लाहौर के दफ्तर के बाहर नून लीगी रहनुमा अता तारड़ की शहजाद अकबर पर चढ़ाई। बोले, मीडिया ट्रायल क्या, कागज लहराए, TT करते थे, वो दौर गुजर गया। अब शहजाद अकबर की नौकरी खतरे में है। उन्होंने नाम नेहाद वज़ीर-ए-आज़म को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए।
मीडिया ट्रायल किया गया, कागज लहराए गए, शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टीटी करते थे, वो दौर अब गुजर गया। शहजाद अकबर साहब की नौकरी को शदीद खतरा है। उन्होंने नाम नेहाद वजीर आजम को बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे। ऐब की तरफ से करप्शन का इल्जाम भी नहीं है, अदालतों में सबूत है नहीं। अपनी नौकरी बचाने के लिए शहजाद अकबर साहब ने एक ऐसे केस में कॉल अप नोटिस जारी करवाया है जिसकी FIR नवंबर में दर्ज की गई। FIA की तरफ से गिरफ्तारी तब क्यों नहीं डाली गई? 6 महीने बाद कॉल अप नोटिस आता है कि जनाब आपने जो जवाबात दिए थे वो गैर तसल्ली बख्श थे। अगर शहजाद अकबर साहब अपनी मर्जी के जवाबात चाहते हैं तो वो आई एम सॉरी आपकी नौकरी अब नहीं बच सकती। आप लंदन की अदालतों में भी जलील हो रहे हैं। आपने बजट पास करवाना था, जहांगीर खान तरीन को इसी दफ्तर से NRO दिलवाया, ये मेरे पीछे दफ्तर FIA का, और आपने FIA का केस यूं बंद किया कि जिस तरह कोई मसला ही नहीं है। आपकी ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपने जो करना है कर लें। शहजाद अकबर रुसवाई और नाकामी आपका मुकद्दर है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब कहते हैं, गुज़िश्ता रोज़ मरियम सफदर ने खुद एतराफ़ किया कि नवाज शरीफ सेहतमंद है, बीमार नहीं। इलाज का बहाना करके धोखाधड़ी से करप्शन में सज़ा याफ्ता मुजरिम बाहर चला जाता है। मरियम सफदर जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर जेल से बचने का NRO मांग रही हैं। हुकूमत ने खून चूस हड्डी तोड़ ज़कूटा जिन बजट पेश किया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब की ऐवान में बजट पर तकरीर। कहा, इमरान खान कहते थे निज़ाम बदलूंगा, 2 साल 10 माह में निज़ाम की ईंट से ईंट बजा दी है। 2 साल 10 माह 7 दिन, कमाल की कारकर्दगी। ये किसी इंसान के बस की बात नहीं कि इतनी तेजी से इतना ज्यादा बेड़ा गर्क किया जाए। ये किसी वजीर किसी मुशीर का काम नहीं। ये कमाल की कारकर्दगी उस ज़कूटा जिन के है जो इमरान खान साहब के पास पहले दिन से मौजूद है। ज़कूटा जिन ने कहा इमरान खान साहब को, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं। 450 अरब की चीनी खा गया, 122 अरब की LNG खा गया, 250 अरब का आटा खा गया, 1200 अरब की वैक्सीन खा गया, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट से ज़कात के पैसे खा गया जनाब स्पीकर। लेकिन इमरान खान करप्ट नहीं जनाब स्पीकर, झूठा नहीं, नालायक नहीं, नाअहल नहीं। ये सब ज़कूटा जिन का कमाल है जनाब स्पीकर। ये खून चूस बजट, ये हड्डी तोड़ बजट है, ये ज़कूटा जिन बजट। इमरान खान साहब ने कहा था मैं चेहरे नहीं बदलता, मैं निज़ाम बदलूंगा, निज़ाम की ईंट से ईंट बजा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं, मरियम औरंगज़ेब ने असेंबली की तकरीर में सोशल मीडिया से फिगर्स लिए। मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमत पर सैकड़ों अरब के स्कैंडल्स गंवा दिए। झूठ तो इन्होंने बोलना ही है। क्या असेंबली में भी इतने खुले झूठ बोलने की इजाज़त है? बगैर किसी ऑफिशियल फिगर्स के क्या असेंबली में झूठ पर कोई कार्रवाई होगी? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्ताद ने नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी को 25 करोड़ रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस में कहा गया है कि अज़मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ऑफिस पर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पैसे लेकर करने के शरंगेज और गुमराह कुन इल्ज़ामात लगाए हैं। अज़मा बुखारी 14 दिन में बेबुनियाद इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगे, वरना उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। नोटिस में अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन भी लगाया गया है। उधर तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि उन्हें आज उस्मान बुज़दार ने लीगल नोटिस भेजा है। मैं आपका अदालत में इंतजार करूंगी और आटा, चीनी, डाके, ट्रांसफर पोस्टिंग के कारनामे सरेआम बता सकूंगी। अज़मा बुखारी ने कहा, मौसूफ शराब लाइसेंस स्कैंडल के भी मुल्ज़िम हैं, बस बंदे को इनकी तरह थोड़ा सा बेशरम होना चाहिए। अब मजा आएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। बरहा रास्त आपको दिखाएंगे कौमी असेंबली में फहमीदा मिर्जा इजहार ख्याल कर रही हैं। 10.3%, तो उसके तहत 175 अरब मेरा है। हमारे सिंध का है, लोअर लेस डेवलप्ड एरिया का है, बदीन का है, थरपारकर का है, मीरपुर खास का है, जो लेस डेवलप्ड एरिया जहां स्टंटेड ग्रोथ है। 175, 10.3%। वो पैसा कहां गया? आपने NFC में हमारे नाम से लिया, आपने बदीन के नाम से लिया, आपने थरपारकर के नाम से लिया, लेकिन वो पैसा वहां नहीं गया। स्पीकर साहब, डायरेक्ट ट्रांसफर्स, उसके मद में जो ऑयल एंड गैस की रॉयल्टी और मिलती है सूबे को, हमारे हलकों से मिलती है। मैं उस दिन
बिलावल साहब की तकरीर सुनी कि घोटकी में भी गैस होनी चाहिए, पता नहीं बदीन वो क्यों भूल गए, बदीन का नाम भी लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये भी है कि ये जो 153 बिलियन डायरेक्ट ट्रांसफर्स हुए हैं वो हमारे हल्के में क्यों नहीं आए, और मैं दोनों मिलाऊं तो 328 बिलियन हमारे नाम से लिया जाता है। लेकिन अगर ये इसका मैं कहती हूं 1/4 भी खर्च कर देते तो आज बदीन के पसमंदा इलाकों की, सिंध के पसमंदा इलाकों की शक्ल कुछ और होती। स्पीकर साहब, एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट। और हेल्थ उठाऊं, एजुकेशन उठाऊं, इरिगेशन उठाऊं, बड़ी हैरत होती है मुझे यहां पे जब मेंबर्स उठ के ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर में कम दिया या एजुकेशन में कम दिया या हेल्थ में कम दिया। तो उन लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए बहुत जरूरी है कि एक ये एजुकेशन हो कि 18वीं तरमीम के बाद कौन सा पार्ट है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई। पोलियो के खात्मे और कोरोना और सेहत से मुतालिक उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन के मौशी तरक्की के काम को सराहा। बताया कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की कौमी तरजीह है। कोरोना के बावजूद पोलियो के खात्मे की भरपूर मुहिम जारी रखी। पोलियो के खात्मे की मुहिम में 33 मिलियन बच्चों को कतरे पिलाए गए। बिल गेट्स ने इस कौमी मकसद के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट में बताया कि गुज़श्ता रात बिल गेट्स से गुफ्तगू में बिल गेट्स फाउंडेशन का पोलियो के खात्मे के लिए किरदार पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बताया कि गुज़श्ता साल 56 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर कहते हैं किस वैक्सीन को तस्लीम करना है ये फैसला आलमी इदारा सेहत जैसे इदारों का है। कौन सी वैक्सीन काबिल कबूल है, इनफरादी मुमालिक का यह फैसला इंतशार पैदा कर रहा है। शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती को आलमी तनाज़ात का शिकार नहीं बनना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने PTI हुकूमत में इखलाकी बहरान शुरू हुआ है, उसकी मसम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म अपना बयान वापस लें। अक़वामी मीडिया के सामने एक इखलाकी बहरान जो कि PTI की हुकूमत में पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ है, मैं इसको कंडेम करना चाहूँगा और फिलफौर मुतालबा करना चाहूँगा। गलत बयान को वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर वापस लेना चाहिए। PTI की मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान की आवाम को बहरान के अलावा कुछ नहीं दिया। जब KMC ने उस NGO से अस्पताल को लेने का प्रोसेस स्टार्ट किया तो PTI के MPs इस अस्पताल में आके बैठे, उन्होंने हंगामा किया। आज आप जाके गिदरी की आवाम से पूछें कि वो अस्पताल जो कि प्राइवेट हो चुका था, एक बार फिर सिंध हुकूमत ने उसको सरकारी सतह पर उस्तवार किया। आज सब आपसे मुस्तफीद हो रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों को, बिलखुसूस सिंध हुकूमत को हमें इजाज़त दे और हमें ये कैंसिनो जो सिंगल शॉट वैक्सीन है अगर वाफिर मकदार में प्रोवाइड कर दी जाए तो एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिसके तहत हम इन लोगों को जो कि शनाख्ती कार्ड के बगैर हैं, इनको आसानी से ये सिंगल शॉट वैक्सीन लगा पाएंगे। सिंध असेंबली में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। MQM पाकिस्तान के अरकान पानी दो के नारे लगाते रहे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने खबरदार किया कि आपका यही रवैया रहा तो तकरीरें खत्म करके बजट को आगे बढ़ा देंगे। स्पीचेस को एंड विल मूव द बजट इन। अगर यही तरीकेकार आप चाहते हो तो फिर आपकी मर्जी है। अगर वन वे आप लोग एटीट्यूड रखना चाह रहे हैं कि आप हाउस को डिस्टर्ब करेंगे तो तकरीरों की जरूरत नहीं है। देन वील स्ट्रेट मूव फॉर अ बजट। 10 मिनट में आप लोग डिसाइड कर लें, हमारे PTI के दोस्त भी डिसाइड कर लें कि उनको क्या करना है। टुमारो देयर विल बी नो स्पीचेस। महकमा दाखिला सिंध का सूबे के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। महकमा दाखिला सिंध ने कहा कि डोमिसाइल और PRC जारी करने से पहले रिहाइश और तालीमी असनाद की तस्दीक की जाए। डोमिसाइल और PRC के इजरा के लिए कवायद मजीद सख्त किए जाएं। 10 साल में जालसाजी से लिए गए डोमिसाइल मनसूख किए जाएं। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। लाहौर में होने वाले धमाके से मुतालिक अपडेट्स शामिल करेंगे। हमले में इस्तेमाल मुमकिन गाड़ी बारास्ता मोटरवे लाहौर में दाखिल हुई, जराए का ये बताना है।
बात करेंगे, बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, बताइएगा इस मुतालिक। देखें जी, जॉर्ज टाउन धमाके में अहम पेशरफ्त हुई है। इससे पहले जो एक डेविड पॉल जो नामी शख्स था, उससे जहाज से ऑफलोड किया गया था और शुबा यही जाहिर किया जा रहा था कि इसका धमाके से कोई ताल्लुक है और गाड़ी का मालिक भी वही था। अब मजीद पेशरफ्त उसमें ये हुई है कि इसकी तफ्तीश की जा रही है कि ये जो दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बजरिया मोटरवे लाहौर में कैसे दाखिल हुई। 9:40 पर गाड़ी बाबू साहू के नाके पर पहुंची। वहां पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने तलाशी दी। सिक्योरिटी ड्राइवर से दस्तावेजात और क्वाइट की तलाशी के बाद गाड़ी को रवाना कर दिया। नाके पर तैनात एहलकार बारूद से भरी गाड़ी को रोकने के बावजूद बारूद का सुराग ना लगा सके। इसकी सीसीटीवी जो तस्वीर है वो भी सामने आ गई कि गाड़ी की तलाशी दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की नाकस सिक्योरिटी के ये गाड़ी जो है जौहर टाउन पहुंच गई और जौहर टाउन पहुंचकर इस गाड़ी में जो मवाद था उससे धमाका हुआ। ये पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। तफ्तीश की जा रही है। जो एहलकार उस वक्त ड्यूटी पर थे उनसे भी उनको भी तफ्तीश के लिए पूछगिछ उनसे भी की जा रही है। उनकी ये कैसे गाड़ी पहुंच गई, तो मवाद उन्होंने चेक किए क्यों ना किया। इस तरह ये अहम पेशरफ्त हुई है। जबकि जो डेविड पॉल जो हिरासत में लिया गया उसने ये जराये के मुताबिक इंकशाफ किया है कि 20 जून 2021 तक गाड़ी उसके इस्तेमाल में रही और जराये के मुताबिक बाद में ये गाड़ी जो मुबैना दहशत गर्द को भेज दी गई। जो साझदार जो सीडीडी इस पर तफ्तीश कर रहे हैं कि ये गाड़ी किस को फरोख्त की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बाबर। और PSL 6 से मुताल्लिक खबर ये कि मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ आज PSL 6 के फाइनल से पहले पेशावर ज़ल्मी को बड़ा धचका। बायोसिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी पर पेशावर ज़ल्मी के 2 खिलाड़ी हैदर अली और उमैद आसिफ मुअत्तल, जिसके बाद दोनों खिलाड़ी फाइनल में ज़ल्मी की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उमैद आसिफ ज़ल्मी के अहम बॉलर्स में शामिल थे। उन्होंने 9 मैच में 8 शिकार किए। हैदर अली दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के लिए शामिल थे, जो अब टीम का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा, पेशावर ज़ल्मी या मुल्तान सुल्तान्स? आखिरी मैच, आखिरी मौका। PSL का चैंपियन कौन, फैसले की घड़ी आ गई। बड़ी लीग का सबसे बड़ा मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी में आज घुमसान का रन पड़ेगा। छक्के और चौकों की भरमार होगी। अबूधाबी के शेख ज़ायद स्टेडियम मरकज़े निगाह होगा। फातेह टीम को 7.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक तैयार। दोनों टीमों के कप्तान चमचमाती ट्रॉफी उठाने के लिए बेकरार। सुल्तान्स का इन्हिसार रिजवान, शान, सुहेब, मुजदिल और दहानी पर होगा। ज़ल्मी के हजरतुल्लाह को रोकना मुश्किल, वहाब से बचना नहीं आसान। तो हो जाए तैयार, रात 9 बजे PSL के नए चैंपियन के लिए मुकाबला होगा शानदार। अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।